हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी समाधान। आज हम जानेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में। और लास्ट में हम समझेंगे COPQ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक्सेल में मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहले सवाल होता है कि हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कैलकुलेट ही क्यों करते हैं। बेसिकली जो हम शॉप फ्लोर पे जो मैनेजर्स और इंजीनियर्स होते हैं, हम लोग बात करते हैं परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन और PPM के बारे में। पर जो मैनेजमेंट होती है वो हमेशा पैसे की भाषा समझती है। वो समझते हैं कि हमने कितना पैसा लगाया और हमको कितना पैसा प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, ये मैनेजमेंट को मनी लैंग्वेज, पैसे की भाषा में उनको समझाता है कि कंपनी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, या फिर हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी पुअर थी उसकी वजह से कंपनी को कितना पैसे का लॉस हुआ। ठीक है, अब हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होता क्या है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बेसिकली हमको ये बताता है कि कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, खराब गुणवत्ता, ठीक है, को रोकने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो गुणवत्ता की लागत, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को एक कार्यप्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक संगठन को ये निर्धारित करने की अनुमति देता है कि उसके संसाधनों मतलब रिसोर्सेज का उपयोग किस हद तक खराब गुणवत्ता मतलब पुअर क्वालिटी को रोकने वाली गतिविधियों के लिए किया जाता है, जो संगठन के उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। अब अगर हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का फॉर्मूला जानें तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का जो फॉर्मूला है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी प्लस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अब ये जो गुड क्वालिटी है इसमें आता है ये PC प्लस AC। PC का मतलब हो गया प्रिवेंशन कॉस्ट और AC का मतलब हो गया अप्रेजल कॉस्ट। और जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, इसमें दो तरह से कॉस्ट आ रही है, एक है IFC और एक है EFC। IFC हो गया इंटरनल फेलियर कॉस्ट और EFC हो गया एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अब अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या है, COPQ जिसको हम कहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इज डिफाइंड एज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोवाइडिंग पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब कि खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद या सेवाएं प्रदान करने से जुड़ी लागत के रूप में परिभाषित किया गया है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है इसमें बेसिकली दो कैटेगरी होती है, एक होता है इंटरनल फेलियर और एक होता है एक्सटर्नल फेलियर। अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जो होता है इसको हम समझेंगे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये जो इंटरनल फेल्यूर है इसमें आपकी जो कॉस्ट आती है, जो आपका डिफेक्टिव आइटम जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं बिफोर प्रीसीडिंग विद द शिपमेंट, जो भी आपने डिफेक्टिव आइटम अपने प्लांट में अपने शॉप पे आइडेंटिफाई किए हैं कस्टमर के एंड पे जाने से पहले ही, ठीक है ना, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आपके इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट में आती है। जैसे कि आपका डिफेक्टिव आइटम बना है उसमें जो आपका डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूज़ हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर यूज़ हुई है, तो ये जो सारी कॉस्ट हैं ये आपके सारी इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट में जाएंगी। उसके बाद जो भी आपका डिफेक्टिव आइटम है उसको अगर आपने रिवर्क या रिपेयर किया है तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी आपके इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट में जाएगी। और रिवर्क और रिपेयर होने के बाद आपने वो मटेरियल दोबारा क्वालिटी से चेक करवाया है, इंस्पेक्ट करा है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी आपकी इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट में जाएगी। तो इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट दे कुड इंक्लूड आपका जो वेस्ट है, परफॉर्मेंस ऑफ अननेसेसरी वर्क और होल्डिंग ऑफ स्टॉक एज ए रिजल्ट ऑफ एरर्स, पुअर ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन। तो ये जो आपकी कॉस्ट है वेस्ट वाली, ये आपकी इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट में जाएगी। उसके बाद जो आपका स्क्रैप है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट और मटेरियल दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, यूज्ड और सोल्ड, ये आपका इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट में जाएगा। उसके बाद रिवर्क और जो आपने रेक्टिफिकेशन किया है उसकी कॉस्ट भी आपकी इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट में जाएगी। उसके बाद जो आपका फेल्यूर एनालिसिस, जो भी आपके एनजी पार्ट बने हैं वो अगली बार ना बने उसके लिए जो भी आप एनालिसिस करते हो उसकी कॉस्ट भी आपकी इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट में जाएगी। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट की। एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट में आपकी क्या कॉस्ट आती है, उसमें जो भी आपका बिजनेस है उसको बेयर करना पड़ता है ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम दैट आर शिप टू द कस्टमर। मतलब कि कस्टमर के एंड पे जो डिफेक्टिव आइटम पहुंच गया है, चला गया है, अब उसके बाद जो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी वो आपकी कॉस्ट आती है एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट में। दीज कॉस्ट आर ऑफन रिगार्डेड एज एक्सपेंसिव एज दे वुड कॉज द बिजनेस टू एनकर हाई वारंटी एंड रिटर्न कॉस्ट। ये जो आपकी एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट है इसकी वजह से आपको हाई वारंटी और रिटर्न कॉस्ट आपको सहनी पड़ती है। अब एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट में क्या आता है, इसमें आपका जो रिपेयर और सर्विसिंग है ऑफ बोथ रिटर्न प्रोडक्ट एंड दोज इन द फील्ड, मतलब कि जो आपको रिपेयर और सर्विसिंग करनी पड़ रही है कस्टमर के एंड पे, और जो डिफेक्टिव आइटम कस्टमर के एंड से वापस आए हैं अपने प्लांट में उसको वहाँ भी आपको रिपेयर करना पड़ रहा है, तो ये सारी कॉस्ट आपकी एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट में जाती है। वारंटी क्लेम्स,
जो आपके एंड कस्टमर के पास जो डिफेक्टिव आइटम गए हैं उसकी वजह से जो आपको वारंटी आपको झेलनी पड़ रही है, उसकी जो कॉस्ट है वो भी आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में जाती है। उसके बाद कंप्लेंट्स, जो भी आपकी कंप्लेंट्स आई है उसकी हैंडलिंग में या फिर इन्वेस्टिगेशन में जो भी आपका खर्चा आ रहा है वो सारा खर्चा आपका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में जाता है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी वो कॉस्ट है जो कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए खर्चा करता है। अब हम समझते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट डिटेल में। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है? प्रिवेंशन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस में प्रॉब्लम ना आए उसके प्रिवेंशन के लिए जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आता है प्रिवेंशन कॉस्ट में। जैसे कि ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन फॉर क्वालिटी, मतलब कि हम जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं शॉप फ्लोर पे ऑपरेटर्स को, इंस्पेक्टर्स को। प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी प्लान, जो भी हमारा प्रोसेस में जो भी हमने कंट्रोल्स हमको लगाने हैं, ठीक है ना, क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उस पर जो खर्चा आ रहा है। वेंडर इवैल्यूएशन, वेंडर डेवलपमेंट, जो भी हमारा सप्लायर है उसका लेवल अप करने के लिए जो भी हम खर्चा कर रहे हैं वो आएगा प्रिवेंशन कॉस्ट में। प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी ऑफ मशीन, जो भी हमारी मशीन है उनका CPCP के कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, जिससे कि हमारा अगर CPCP के ओके होगा तो वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनाएगा, तो वो भी हमारा प्रिवेंशन कॉस्ट में आएगा। नेक्स्ट आ गया कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट होंगे, वो जितने एक्यूरेट होंगे, जितने सही होंगे, वो उतना ही अच्छी तरह पार्ट को इंस्पेक्ट करेंगे और गुड हमको रिजल्ट देंगे। तो ये सारा जो कॉस्ट होता है ये सारा प्रिवेंशन कॉस्ट में जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट कैन बी रिगार्डेड एज द कॉस्ट दैट द बिजनेस एंकर, मतलब बिजनेस जो भी हमारा प्लांट है वो चुकाती है व्हेन इट वर्क टूवर्ड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, मतलब कि जो भी हमारा शॉप फ्लोर पे, इन प्रोसेस पे, इनकमिंग पे और PDI प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में, इन स्टेजों पे जो भी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारे क्वालिटी ऑडिट हैं, जो भी हम QAV कर रहे हैं, उसमें जो कॉस्ट्स है वो सारा अप्रेजल कॉस्ट आएगा। जैसे कि इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन, स्टेज इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट टेस्टिंग एज पर स्टैंडर्ड, जो भी हम प्रोडक्ट को हम टेस्टिंग में, लैब में जो भी हम चेक कर रहे हैं, वो सारा जो कॉस्ट आती है वो सारा अप्रेजल कॉस्ट में आती है। अब अगर हम फिर से समझें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, तो मैंने आपको बता दिया है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी के बारे में भी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की भी। तो जो टोटल जो कॉस्ट होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब हम समझते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को ग्राफ की मदद से। इसमें बेसिकली आप देखोगे तो दो एक्सिस हैं, एक है कॉस्ट की एक्सिस जो कि लो से हाई जा रही है, और दूसरी है क्वालिटी के लेवल की एक्सिस जो कि पुअर क्वालिटी से एक्सेप्शनल मतलब गुड क्वालिटी की तरफ जा रही है। अब जो इसमें जो लाइन्स है, इसमें 3 लाइन्स हैं। जो ये लाइन है ये दिखा रहा है आपका कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, जिसमें आके आता है प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट, और ये जो आपका लाइन है ये दिखा रहा है COPQ, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, जिसमें कि फेलियर कॉस्ट आता है। और ये जो आपकी जो तीसरी लाइन है ये है कॉस्ट की लाइन, ठीक है। अब ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी वाला कर्व है, इसको अगर आप देखोगे तो अगर हम प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट में अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो क्वालिटी का लेवल है वो पुअर ही रहेगा। और अगर हम प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आप देखोगे हमारा क्वालिटी का लेवल तो अप हो गया, एक्सेप्शन क्वालिटी लेवल आ गया, लेकिन जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। और यहाँ पे अब ये जो सेकंड कर्व है ये आपका फेलियर कॉस्ट है। यहाँ पे आप देखोगे अगर आपका ये फेलियर अगर ज़्यादा है, ठीक है ना, तो आपका ये क्वालिटी का लेवल भी डाउन हो रहा है, और आपका अगर फेलियर कम है तो आपका क्वालिटी का लेवल अप हो रहा है, एक्सेप्शन लेवल आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे स्वीट स्पॉट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ये बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल है। यहाँ पे इस वाले लाइन का और इस वाले लाइन का, फेलियर का और आपका प्रिवेंशन अप्रेजल कॉस्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये बिल्कुल ऑप्टिमम पॉइंट है, जहाँ पे आपका क्वालिटी का लेवल आपका अच्छा है, और वो भी बिल्कुल मतलब कि ऑप्टिमम कॉस्ट पे, मतलब कि कॉस्ट आपका यहाँ पे कंपनी का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं लग रहा है और क्वालिटी का लेवल भी आपका अप हो रहा है, ठीक। तो अब समझते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको समझते हैं एक्सेल में। तो एक्सेल में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ गई टोटल फेलियर कॉस्ट। अब इंटरनल फेलियर में क्या है, रिजेक्शन कॉस्ट, रीवर्क कॉस्ट, री इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये आ गया इंटरनल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर में कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ फील्ड फेलियर, सेग्रीगेशन कॉस्ट, कस्टमर लाइन रिजेक्शन कॉस्ट, प्रीमियम फ्रेट और वारंटी क्लेम कॉस्ट। तो ये टोटल जो जितनी भी कॉस्ट है दोनों मिला के एक्सटर्नल और इंटरनल, तो टोटल फेलियर कॉस्ट यहाँ पे आ गया। और कंपनी की जो टोटल सेल है, जितनी की बिक्री हुई है कंपनी की, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब COPQ है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल फेलियर कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल सेल कॉस्ट। यहाँ पे आप देखोगे D12 हो गया टोटल फेलियर कॉस्ट और D13 हो गया टोटल सेल कॉस्ट, ठीक है। तो दोनों का परसेंटेज, जो फिर इन दोनों को डिवाइड करके हमने निकाल लिया परसेंटेज COPQ का। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने मंथली यहाँ पे सिंपल लाइन ग्राफ बना रखा है, मंथली ट्रेंड है कि COPQ का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।